अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास के लेक्चर नंबर 4 में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसा कि मैं अपना डेफ C++ में ओपन कर लेता हूँ, देखें कांस्टेंट और वेरिएबल्स बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग में। कांस्टेंट हम बेसिकली थोड़े से ही समझेंगे क्योंकि कांस्टेंट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग में, लेकिन वेरिएबल्स को आपको डीपली और बेहतर तौर पे समझने की ज़रूरत है। कांस्टेंट पे आ जाते हैं तो आप ये देखें, मैंने अपना एक जो बेसिक इसको कहने के बॉयलर प्लेट कोड जो है ना वो लिखा हुआ ऑलरेडी, ताकि बार बार लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और इशू ना आए। अब देखिए कांस्टेंट हमारे पास इन सी प्रोग्रामिंग कांस्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज़ एंड इट्स वैल्यू कैन नॉट चेंज इन अ प्रोग्राम। देखिए वो बात कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में जो कांस्टेंट होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ही मुस्तकिल है, मुस्तकिल यानी जो वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होगी प्रोग्रामिंग में। मीन्स जो हमने वैल्यू एक दफ़ा रख दी वही वैल्यू रहेगी। जैसे कि आप देखें कि वो इंटीजर हो सकती है उनकी टाइप, कैरेक्टर या रियल नंबर्स हो सकते हैं। देखिए इंटीजर्स आपके पास आपको पता है वो कर नंबर्स होते हैं जो 0 +1 -1, ठीक है। +1 -1 इसलिए कहा कि यानी वो नंबर प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, और सो ऑन आगे ये नंबर चलते जाते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास करेक्टर्स आ जाते हैं। करेक्टर्स में आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स हैं A B C, और उसी में आप कह लें कि आपके पास अलामतें भी आ जाती हैं, एंड सिंबल्स, @ क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। और उसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स आ जाती है। रियल नंबर्स हमारे पास जो पॉइंट वाली फ्लोटिंग वैल्यूज़ होती है, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, वो वाली सारी शामिल होती है। ज़ीरो भी शामिल होता है, ज़ीरो प्लस या माइनस नहीं होता, ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो कांस्टेंट के हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। सिंपली अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ वैल्यू, ठीक है, सम ऑफ 2 + 3 =, ठीक है, =, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है। प्रिंटर स्टेटमेंट को हम बाद में मज़ीद बेहतर तौर पे पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल आप सिर्फ कांस्टेंट को हम देख रहे हैं तो उसी पे चलते हैं। ठीक है, मैंने लिखा सम ऑफ 2 + 3 =, आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? 2 + 3 का आंसर 5 आएगा ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ test.c के नाम से, ठीक है। आप जो मर्जी नाम रखें लेकिन एक्सटेंशन ज़रूर लिखनी है। हमने इसको सेव किया, F9 की प्रेस की तो वो कंपाइल हो गया, ठीक है। जब कंपाइल हो गया उसके बाद हमने F10 प्रेस किया, उसके बाद प्रोग्राम रन हो गया। 2 + 3 = 5 आंसर हमारे पास डिस्प्ले हो गया। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन को कंप्यूटर ने क्या किया, सॉल्व किया, उसके बाद उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दी जो कि आंसर 5 बनता था, ठीक। अब देखें यहाँ पे मैं अगर जब वैल्यू चेंज करूँगा तभी वो प्रोग्राम में चेंज होगी। तो उन्होंने क्या कहा था कि वैल्यू कैन नॉट चेंज इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो आपने इस चीज़ को गौर से याद रखना है। तो आप जो वैल्यू यहाँ पे दे देंगे वो फिक्स वैल्यू है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो करेक्टर्स है ना उनको कैसे हम डिस्प्ले करवाते हैं क्वेश्चन पे, सिंगल कोट्स के अंदर। इतनी बात आप याद रखिएगा, सिंगल कोट्स में कांस्टेंट से हमारा कोई ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा इस प्रोग्रामिंग में, तो हम बगैर किसी देरी के हम वेरिएबल्स वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कांस्टेंट का टॉपिक बस इतना था, आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए बस, और ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपके पास सिंपल यही है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का टॉपिक क्लियर होता है। अब वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। देखिए वेरिएबल को आप पहले सिंपल ही समझिएगा। देखिए वेरिएबल वेरिएशन से निकला, वेरिएशन से मुराद है चेंज आना, उसके नाम से ही पता चल रहा है। उर्दू में इसको बोलेंगे मुतग़य्यर। और वेरिएबल इट इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डाटा एंड इट्स वैल्यू कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम। इसकी डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है वेरिएबल हम एक नाम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जो कि किसका होता है, एक मेमोरी लोकेशन का। अब मेमोरी क्या है, मेमोरी जो स्टोरेज है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आपका प्रोग्राम किस में होता है, मेन मेमोरी मींस रैम में होता है। जब रैम में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है
तो वहाँ पे वेरिएबल को कोई ना कोई जगह चाहिए होती है, तो हम वो उसको स्पेस एलोकेट कर देते हैं। अब वो जो स्टोरेज कवर अप कर लेता है उसके अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ, एक वे मार्कर लेना है तो ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें, आपके पास एक ना रैम बॉक्स है, ठीक है, हमने एक रैम बॉक्स लिया। अब ये आप कंसीडर करें कि आपकी रैम, जब आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, अब देखें आपने वैल्यू स्टोर करवानी है वेरिएबल्स में। हमने क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया। अब ये बॉक्स एक वेरिएबल है, अब ये कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेगा अपने पास। मीन फर्ज करें कि ये क्या स्टोर करना है, 2, हमने इसके अंदर 2 रखवा दिया। अब देखिए 2 तो रखवा दिया, लेकिन जब हमने इसको बुलाना हो, हमें इस 2 वेरिएबल बॉक्स की ज़रूरत हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही वेरिएबल बॉक्स हमें चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि हमने एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स बनाए हो। तो हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को एक नाम दे देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर। ठीक है, आप आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा लिख रहा हूँ, ऐसे इसको लेट वो कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन चले कोई बात नहीं, ठीक है। आइडेंटिफायर, असल में आइडेंटिफायर को ही वेरिएबल नेम कहते हैं। अब ये वेरिएबल बन गया था, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। इसकी डाटा टाइप पे हम बाद में बात करेंगे, वेरिएबल की डाटा टाइप पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अगर चलिए मैं इसको ऑन इरेज कर लूँ। अब देखिए, वेरिएबल हमारे पास मेमोरी लोकेशन होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। हमने सिर्फ, मैंने आपको इतना ही समझाना था, आपको ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल, उसकी डाटा टाइप और उसकी डिक्लेरेशन पे बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस में आपको आसानी से वीडियोस मिलती रहे और आपको इश्यूज़ ना हो। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए।